हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या कर लिया था, मौर्य काल क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और कल क्या हो पाया था, क्लास नहीं हो पाई थी होली की वजह से। और कैसी रही आप सबकी होली, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले कि जो मौर्य काल क्या कर लिया था हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, उसको हर एक एंगल से हमने क्या देख लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है अभी, पोस्ट मौर्य पीरियड। मॉडर्न पीरियड के बाद भी तो कुछ ना कोई क्या आए थे, एग्जिस्टेंस में आएगा, कोई ना कोई वंश एग्जिस्टेंस में आया था। उसी के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आए थे भाई। सबसे पहले क्या आए थे, देशी शासक भी क्या आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। और कुछ कुछ क्या थे, विदेशी शासक भी क्या आए थे, एग्जिस्टेंस में आएंगे। लेकिन जो सबसे पहला क्या आया था, शुंग वंश आया था। कौन आया था, शुंग वंश। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। शुंग वंश, तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हम देखेंगे। सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इसके सोर्स ऑफ रेफरेंस, कि हमारे पास क्या क्या रेफरेंस है, का कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मौजूद है जिससे हमें पता चलता है कि ये वाला वंश क्या गया था, मौर्य के बाद क्या गया था, ये वाला वंश क्या गया था, एग्जिस्टेंस में आ गया था। और इन्होंने क्या किया था, अपनी शासन व्यवस्था कायम की थी। तो सबसे पहले है वायु और मत्स्य पुराण, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि इसके संस्थापक का पता चलता है, ठीक है। किसका पता चलता है, संस्थापक का पता चलता है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। क्या पता चलता है इससे हमें, पुष्यमित्र शुंग का पता चलता है। फिर है हमारे हर्षचरित। क्या है, सेकंड वन इज हर्षचरित। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। और इन्होंने क्या बताया, इसे अनार्य भी बताया है, आर्य नहीं अनार्य भी बताया कि आर्य वंश का नहीं था। और इसमें कहा गया है कि इन्होंने क्या कहा है, जो अंतिम मौर्य शासक थे, कौन थे अंतिम मौर्य शासक, 185 में बृहद्रथ, है ना। इसके बारे में भी क्या की है, इन्होंने चर्चा की है। क्या की है, कंप्लीट डिस्कशन की गई है। इनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन बाण भट्ट ने लिखा है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने क्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। और क्या कर दिया था, राज्य पर सिंहासन कर लिया था। राज्य का सिंहासन क्या कर लिया था, इनसे हत्या लिया था, ठीक है। फिर सेकंड तो हो गया ये साहित्यिक स्रोत। तो फिर थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास महाभाष्य। ये किसने लिखा है, पतंजलि का है। इसमें क्या है, यवन का आक्रमण की चर्चा है कि यवनों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और क्या पता चलता है, इस वंश के बारे में हमें डिटेल से पता चलता है, ठीक है। फिर फोर्थ है गार्गी संहिता। ये क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है ये, ज्योतिष। और इसमें भी क्या पता चलता है हमें, यवनों का आक्रमण पता चलता है। और शुंग वंश के बारे में जानकारी हासिल होती है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, दिव्य वदान। नेक्स्ट वन इज दिव्य वदान। क्या है, भी बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें क्या बताया गया है, बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को जो ये है बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया है। उनको क्या करता था, बहुत परेशान करता था। और क्या कर दिया था इसने, जो अशोक ने 84,000 क्या बनाए थे, स्तूप बनाए थे, उनको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मतलब सोर्स ऑफ रेफरेंस में, कि साहित्यिक मतलब साहित्य में, लिटरेचर में कहाँ कहाँ इनके बारे में लिखा गया है और कहाँ कहाँ से क्या मिलती है, हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है हमारे पास, अभिलेख। अब क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अभिलेख है।
सबसे पहला है अयोध्या का अभिलेख। कौन सा है? अयोध्या का, है ना। ये किसने लिखवाया है? ये इनके जो पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी थे धनदेव, उन्होंने लिखवाया है। और इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? इसमें चर्चा की गई है पुष्यमित्र शुंग की। किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग की क्या की गई है? चर्चा की गई है, ठीक है। और फिर ये तो क्या पहला। दूसरा क्या है? बेस नगर का। ये यवन राजदूत ने लिखा है, यवन राजदूत का है। और उनका नाम क्या है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस है, ठीक है। हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने क्या किया है भाई? ये गरुड़ स्तंभ पे लिखा गया है। गरुड़ स्तंभ के ऊपर मतलब क्या किया गया है? इसको छपाया गया है या उत्कीर्णन किया गया है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है, ठीक है। और ये बेस नगर कहाँ हुआ भाई? आधुनिक मध्य प्रदेश में हुआ। फिर फोर्थ क्या है हमारा? बेस नगर के बाद बरहतु। बरहतु, हाँ बरहुतु। बरहुत जो ये है, बरहुत का जो अभिलेख है वो भी क्या है? मध्य प्रदेश में है। और इसमें भी क्या पता चलता है हमें? इसमें भी हमें इस पीरियड के बारे में या शुंग वंश के बारे में क्या पता चलता है? डिटेल से पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ हमें सांची से, बोध गया से और क्या मिले? बहुत अलग अलग जगह से भी क्या मिले हैं? स्तूप मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें शुंग वंश की क्या मिलती है? कंप्लीट जानकारी हासिल होती है, ठीक है। और कुछ मुद्राएं भी क्या हुई है? प्राप्त हुई है हमें, जो कि हमें अलग अलग हिस्सों से मिली है। जैसे कुछ मथुरा से मिली है, कुछ कौशाम्बी से मिली है, कुछ अयोध्या से मिली है। तो उन मुद्राओं से या उस करेंसी से भी क्या पता चलता है? हमें शुंग वंश की जानकारी हासिल होती है, ठीक है। तो आज के लिए क्या है? आज के लिए इतना ही है। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो वीडियो को करते हैं क्लोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड कीप वॉचिंग। And thank you for watching.